सबसे पहले उसी सवाल की बात कर लेते हैं जो हर बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा मैटर करता है। इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन कमजोर पड़ रही है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। ना तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, ना ही रेट्स में। बस कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस मेजर्स हैं जिससे टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक नॉमिनल फीस के साथ रिवाइज रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे कि ये वाले। साथ ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही गई है। अब एक तरफ रिलीफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म STT, बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.15% पर कर दिया गया है। यानी कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें और ज्यादा टैक्स देना होगा। सो टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्निंग मोर देन द ब्रोकर। वी हैव इसी की वजह से बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। अब जरा पूरे बजट को एक ऊपर की नजर से देखते हैं कि सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्चुअली में है कितना और ये पैसा आ कहां से रहा है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपके लिए बाकी सारे नंबर्स मीनिंगलेस होंगे।